हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो आपको LIC की कन्यादान पॉलिसी से संबंधित है। और इस वीडियो में हम लोग LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें क्या लाभ है, क्या विशेषताएं हैं और कौन व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है, इससे संबंधित सारी जानकारी है कि आप कितना पैसा निवेश करेंगे और मैच्योरिटी के टाइम आपको कितना पैसा मिलेगा। क्या ये 80C के तहत यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर वो खाता खोलते हैं तो उनको क्या उनके इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। और ये कितनी फायदेमंद है पॉलिसी बेटियों के लिए, तो खास तौर पे ये जो LIC की कन्यादान पॉलिसी है वो लड़कियों के लिए स्टार्ट की गई है। तो इसमें जो खाता है वो बेटियों का भी खोला जा सकता है और माता और पिता का भी खोला जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके खाता धारक कौन कौन हो सकते हैं। खाता धारक की अगर बात करें, खाता धारक तो इस कन्यादान पॉलिसी में बेटी का भी खाता खुल सकता है, अगर उसके गार्जियन चाहें तो माता पिता में भी कोई भी अपना खाता खोल सकता है। ठीक है, खाता खुलवा सकता है। अब इसमें जब बेटी का खाता आप खुलवाने के लिए जाएंगे तो जब बेटी का खाता खुलवाने जाएंगे तो उसमें कौन नॉमिनी होगा, उसकी माता होगी या पिता होगा, नॉमिनी वही होगा। और जब पिता अपना खाता अगर खुलवाना चाहता है कि वो बेटी का खाता ना खुलवाए और अपना खाता खुलवाए तो उसमें बेटी से संबंधित जो भी डिटेल है वो भरी जानी, क्योंकि ये खास तौर पे जो पॉलिसी खुलेगी वो बेटी की शादी और उसकी पढ़ाई के लिए ये पॉलिसी खोली जानी है। तो अब इसमें बात आती है कि क्या उम्र होनी चाहिए इस खाता खुलवाने के लिए इस पॉलिसी में। तो अगर आप बेटी का खाता खुलवाते हैं तो बेटी की कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए, 1 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, कम से कम उम्र 1 वर्ष होनी चाहिए। और 1 वर्ष से ज्यादा आप कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने साल भी हो सकती है। अगर पिता अपना खाता खुलवाता है तो उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 18 से लेके 50 वर्ष तक उसकी उम्र होनी चाहिए, यानी 18 साल हो सकती है और 50 साल लास्ट, यानी कि इसके बीच में कोई भी उम्र हो सकती है। अब आप समझिएगा कि अब आप खाता खुलाने के लिए अगर बेटी की खाता खुलाने के लिए जाते हैं तो मिनिमम 1 वर्ष, और पिता अपना खाता खुलाता है तो उसके लिए उसकी 18 से 50 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम कन्यादान के लिए जो ये पॉलिसी है LIC की उसका खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो मिनिमम आपको कितनी अवधि का खाता लेना होगा, उस चीज को भी आप समझ लीजिए कि इस पॉलिसी की अवधि क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आप अपना खाता खुलाते हैं या बेटी का खुलाते हैं तो मिनिमम 13 वर्ष का और मैक्सिमम आप 25 वर्ष, इतने साल तक की आप पॉलिसी ले सकते हैं। यानी कि वो खाता 13 साल तक का होगा मैच्योरिटी का, और या फिर मैच्योरिटी आपको 25 साल में मिलेगी और 19 साल, इसके साथ 14 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है, यानी 13 से लेके मिनिमम 13 वर्ष और मैक्सिमम आपको 25 साल तक पॉलिसी मैच्योरिटी की रहेगी। अब इसमें रहता है कि पैसा कितने दिनों तक जमा कर सकते हैं। तो अगर आपने पॉलिसी 13 साल की ली है या 25 साल की ली है या इसके बीच में कोई पॉलिसी ली तो आपको 3 साल आप कम कर दीजिए, 3 वर्ष कम कर दीजिए, जो भी पॉलिसी आप लेंगे उसमें 3 वर्ष कम कर दीजिए। अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 वर्ष पैसा जमा करना है और मैच्योरिटी आपकी 13 साल में हो जाएगी। और अगर आपने 25 वर्ष की पॉलिसी ली है तो 3 वर्ष आप कम कर दीजिए, यानी कि आपको 22 वर्ष ही पैसा जमा करना है और मैच्योरिटी जो है वो आपकी 25 वर्ष में हो जाएगी। अब कितना पैसा आप जमा करेंगे ये चीज भी आपके दिमाग में आएगी कि मिनिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं इस पॉलिसी में और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं। तो जमा की बात कर लेते हैं, आप कितना पैसा मिनिमम जमा करेंगे। तो मिनिमम आप 1000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक आप रुपए जमा कर सकते हैं। और ये आपका होगा पर ईयर के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से। आप चाहें तो मिनिमम 1000 रुपए 1 साल में जमा कर दीजिए या मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप
एक साल में जमा कर सकते हैं। वो आप किसी भी रूप में जमा कर सकते हैं, चाहे आप तिमाही जमा करें, चाहे मंथली करें, चाहे छमाही करें और चाहे वार्षिक पैसा जमा करें। ठीक है, इतना आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इस पॉलिसी में आप 1,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पर ईयर के हिसाब से मंथली जमा कर सकते हैं और तिमाही जमा कर सकते हैं, छमाही जमा कर सकते हैं और वार्षिक जमा कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया है बेसिक तौर पे कि किस प्रकार से हम खाता खुलाएंगे, कितने साल की पॉलिसी होगी, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा और मिनिमम हम कितना पैसा उसमें सबमिट कर सकते हैं 1 साल में। अब समझते हैं इसके लाभ और विशेषताएं क्या हैं। चलिए लाभ और विशेषताओं को समझते हैं कि इस पॉलिसी के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे और इस पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं। समझिएगा आप, लाभ विशेषताएं। खाता आपके पास 2 होंगे, या तो आप बेटी का खाता खुलाएंगे या पिता स्वयं अपना खाता खुलाएगा। ठीक है, अगर आप बेटी का खाता खुलाते हैं और बेटी के खाता खुलाने के बाद में जितना भी मैच्योरिटी टाइम होगा, आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो आपका जो मैच्योरिटी टाइम है वो 25 साल में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको बीच में भी शिक्षा के लिए पैसा लेना है, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा लेना है, तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। अब वहां पे लोन की जो सुविधा होती है वो 3 वर्ष आप अगर पॉलिसी चला लेंगे तो आपको लोन वहां से मिल जाती है। लोन की सुविधा भी इस पॉलिसी में दी गई है, LIC की कन्यादान पॉलिसी में। अब आ जाते हैं एक विशेष चीज। पहली बात तो यही हो गई कि आप इसमें लोन ले सकते हैं। सेकंड बात की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इन केस, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, कि अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है, बेटी की मृत्यु हो जाती है तो यहां पे जितना भी पैसा होगा, जितना भी पैसा आप जमा करेंगे इस अकाउंट में, उसका ब्याज सहित उसके पिता को मिल जाएगा। जितना भी आप जमा करेंगे, आपने 1 साल जमा किया, 2 साल जमा किया, 3 साल जमा किया, वो सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? उसके पिता को मिल जाएगा। अब अगर पिताजी की नाम पे ही खाता खोला गया है, उस स्थिति में 2 कंडीशन यहां पे बनती है कि अगर पिता के नाम पे खाता खोला गया है और पिता की प्राकृतिक तौर पे, यानी कि नेचुरल तरीके से किसी भी बीमारी से या किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए या दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किससे मृत्यु हो जाती है? दुर्घटना से। अगर प्राकृतिक तौर पे मृत्यु होती है और दुर्घटना की, दोनों कंडीशनें अलग अलग हैं इस पॉलिसी में। अब मान लेते हैं कि पिता ने 20 लाख का, चलिए 10 लाख का देख लेते हैं, 10 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है, वहां पे उसने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 25 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए 10 लाख की पॉलिसी ली है। इस चीज को आप समझिएगा, 25 साल के लिए 10 लाख की पॉलिसी ले ली कि 10 लाख रुपए 22 सालों में जमा करना, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी है तो 22 साल ही तो जमा करना, 22 वर्ष 10 लाख जमा करना। तो सम एज्यूम्ड जितना होता है, जितने की आपने पॉलिसी ली है उसका आधा पैसा, यानी कि 5 लाख रुपए, अगर आपकी प्राकृतिक, उस पिता की प्राकृतिक तौर पे मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो ये 5 लाख रुपए किसे मिल जाएंगे? उसके परिवार को मिल जाएंगे। अगर किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो जितना सम एज्यूम्ड होता है, यानी कि जितने की पॉलिसी ली है, वो पूरा पैसा उसके परिवार को मिल जाता है, यानी कि बेटी को मिल जाता है, जो उसमें उसकी डिटेल भरी गई है, नॉमिनी बनाई गई है, तो उसको ये पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में अब क्या होता है कि यहां पे आपकी 10 लाख की पॉलिसी आपने ली और ये पॉलिसी आपकी 10 लाख की जो पॉलिसी थी, अगर दुर्घटना से मृत्यु होती तो आपको 10 लाख रुपए मिल गया। और ये पॉलिसी अगर केवल 3 वर्ष ही चलाई गई थी, 3 वर्ष ही चलाई गई हो, या पॉलिसी लेने के दूसरे महीने ही अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, तब भी ये सारी कंडीशन लागू होंगी। यहां हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर 3 साल पॉलिसी चल गई हो, 25 वर्ष की पॉलिसी है और 3 वर्ष पॉलिसी चल गई है, तो कितने वर्ष? अब 22 वर्ष जमा करना था, 22 वर्ष जमा करना था। चलिए 2 वर्ष के हिसाब से देख लेते हैं, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद अब कितने वर्ष जमा करना है?
20 वर्ष जमा करना है। कितने वर्ष जमा करना? 20 वर्ष पॉलिसी अभी और जमा, क्योंकि 2 वर्ष जमा हो चुकी थी और 22 वर्ष जमा करना है, तो 20 वर्ष की पॉलिसी अभी बची हुई है। अब 20 वर्ष क्या होगा कि 20 वर्ष यानी कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए ये पॉलिसी आपको देगी। प्रति वर्ष कितना देगी? 1 लाख रुपए आपको प्रति वर्ष देगी। अब टोटल आपके पास 10 लाख ये हो गए और 20 साल तक आपको, 20 साल जब तक ये पैसा आप जमा करते उतने साल तक आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से प्रति वर्ष ये पॉलिसी आपको पैसा देगी, ताकि पिता की मृत्यु होने के बाद में आपके परिवार का खर्च कौन चलाएगा, उस स्थिति को देखते हुए ये पॉलिसी आपकी बेटी की, आपके परिवार के संरक्षण के लिए 1 लाख रुपए प्रति साल देगी। यानी कि आपको कितने लाख मिलने वाले हैं? 20 लाख रुपए आपको और मिल जाएंगे। इसके बाद में अब ये पॉलिसी आपकी 20 साल तक कंपनी खुद ही पैसा जमा करेगी और 25 साल के बाद में, 25 साल जैसी मैच्योरिटी होगी, आपकी 10 लाख की पॉलिसी अगर है तो उसका जो मैच्योरिटी पैसा है वो लगभग 27 लाख है। ये पॉलिसी आपको 27 लाख मैच्योरिटी के टाइम पे भी देगी। यानी कि आपको उस दिन से एक भी पैसा उस पॉलिसी में नहीं जमा करना है। सारा पैसा ये कन्यादान पॉलिसी LIC की खुद जमा करेगी और आपको जितना मैच्योरिटी पे मिलना था, बेशक आपने पॉलिसी चलाई हो या ना चलाई हो, लेकिन आपको वहां पे पैसा कितना? पूरा मैच्योरिटी का मिलेगा। यहां पे जो क्लेम आपका बनेगा 10 लाख का दुर्घटना के समय, वो पैसा मिलेगा। और प्रति साल, क्योंकि आपकी 20 साल अभी पॉलिसी और जमा की जानी थी, तो 20 लाख रुपया आपको पर मंथ के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपया 1 साल में प्रति वर्ष मिलेगा। अगर पिताजी जो है वो खाता धारक हैं और अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है तो उन्होंने 10 लाख की जो पॉलिसी ली है उस पे जो टोटल उनका मैच्योरिटी का लगभग में 27 लाख रुपए है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ पैसे एग्जाम्पल मिले के, उसके बाद समझते हैं कितना कितना पैसा मिलने वाला। चलिएगा देखिएगा, देखिए मान लेते हैं कि 3000 रुपए की कोई पॉलिसी स्टार्ट करता है। ठीक है, 3000 रुपए की कोई पॉलिसी स्टार्ट करता है। अब 3000 रुपए वो 1 महीने में पे करेगा। अगर एक पर डे की बात करें तो 100 रुपए प्रतिदिन का हो गया। 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो गया। 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 3000 रुपया मंथली कोई पे करना चाहता है। ठीक है, 100 रुपए बचाए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो बचा सकता है 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब 3000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अगर वो जमा करेगा तो 3000 गुणे 12 करें तो कितना होगा? 36,000 रुपए 1 साल में जमा करेगा। और जो पिता हैं उन्होंने ये पॉलिसी कितने वर्ष की ले ली? 25 वर्ष की। मान लेते हैं कि उन्होंने 25 वर्ष की पॉलिसी ले ली कि अभी बिटिया उनकी छोटी है, 25 साल में शादी करेंगे, तो उन्होंने 3000 रुपए मंथली के हिसाब से 25 वर्ष की पॉलिसी ले ली। अब 3000 रुपए 12 महीने में जमा करेंगे तो 36,000 रुपए हो गए 1 साल में। 36,000 रुपए 1 साल हो गए। अब 25 वर्ष की पॉलिसी है तो जमा उनको कितने वर्ष करना है? केवल 22 ही वर्ष तो जमा करना है, 3 वर्ष तो जमा ही नहीं करना है। तो 36 गुणे 22 वर्ष का देख लेते हैं। 36 गुणे 22 तो कितना होगा? 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, तो यहां 792, तो 792 और 3 जीरो हो गए, तो ये बना जाके 7,92,000 रुपए। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 8 लाख की, 8 लाख रुपए ये उसके जमा होंगे। कितने वर्ष में? 22 वर्ष में। लगभग इतने रुपए 8 लाख रुपए 22 वर्ष में जमा कर देंगे। अब मैच्योरिटी कितनी होगी? पूरा पैसा कितना बनेगा ब्याज के बाद मैच्योरिटी में? तो लगभग 8 या 24, 3 गुना लगभग पैसा हो जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, अब आप समझिएगा कि अगर पिता 25 वर्ष के लिए 3000 रुपए प्रति मंथली जमा करे तो 12 महीने में 36,000, 22 महीने में इतना हो, लगभग 8 लाख जमा करेगा और 24 लाख रुपए उसे मिल जाते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है कि इतना पैसा
अगर पिता जीवित रहते हैं तो उनको पूरा पैसा 24 लाख रुपए मिल जाएगा। और इसमें लोन की भी सुविधा है कि 3 वर्ष पॉलिसी चलाने के बाद में उसमें लोन भी लिया जा सकता है। अब देखिएगा यहां पे कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से, ठीक है, दुर्घटना से इन केस अगर उनकी मृत्यु हो जाती है पिता की, तो अब यहां पे उन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो कितने लाख की, 8 लाख रुपए उन्हें जमा करने की थी, तो 8 लाख उनको तुरंत नगद मिल जाएगा, ठीक है, दुर्घटना। और अगर वो प्राकृतिक तौर पे उनकी मृत्यु होती है, अगर उनकी मृत्यु प्राकृतिक तौर पे होती तो इसका आधा पैसा उनको मिल जाएगा, यानी 4 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रति वर्ष की बात करें। प्रति वर्ष की स्थिति में क्या बनेगा, अगर उन्होंने 8 लाख की पॉलिसी ली है तो यहां पे जो पैसा उन्होंने सम एज्यूम लिया हुआ है, कितने की पॉलिसी ली, तो उन्होंने 8 लाख की पॉलिसी ली है। अब 8 लाख की पॉलिसी का 10% करेंगे तो उनको प्रति वर्ष कितने रुपए मिलेंगे, 80,000 रुपए प्रति वर्ष मिलना शुरू होगा। और 25 वर्ष की पॉलिसी में मान लेते हैं कि 2 वर्ष की पॉलिसी चल गई थी, तो कितने वर्ष मिलना है, 20 वर्ष। 25 वर्ष की पॉलिसी है, 2 वर्ष कम कर दीजिए तो कितना बचा, 22, और 2 साल वो जमा कर चुके हैं, 3 कम करिएगा, 3 कम करिए तो कितना, 22, और 2 वर्ष वो चला चुके हैं तो कितने वर्ष, 20 वर्ष आपको ये पैसा मिलेगा 80,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। अब इसके बाद मैच्योरिटी क्या होगी, मैच्योरिटी क्या होगी, मैच्योरिटी पे आपको क्या होगा, मैच्योरिटी पे आप देखेंगे कि आपने 8 लाख की पॉलिसी ली है, यहां पे आपको दुर्घटना से तो पैसा मिल ही रहा है, प्रति साल भी पैसा जो पॉलिसी है वो आपको दे रही है ताकि आपके घर का भरण पोषण हो सके। मैच्योरिटी पे क्या है कि यहां पे इन सारी चीजों से उनको कोई भी मतलब नहीं, ये सब आपके लिए तब थी जब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे जो 20 वर्ष आपकी पॉलिसी जो है वो कौन चलाएगा, LIC ही चलाएगी। LIC कन्यादान पॉलिसी के द्वारा ही आपकी जो पॉलिसी है उसको चलाया जाएगा। और मैच्योरिटी में जितना भी पैसा आपका था 24 लाख रुपए के लगभग, वो आपको पूरा पे किया जाएगा, ठीक है, यहां पे पूरा पैसा आपको पे कर दिया जाएगा। तो आपने देखा यहां पे कि ये जो पैसा है ये आप 10% जितना भी आपका पैसा है, अगर आप यहां पे मान लेते हैं कि पॉलिसी जो है वो 8 लाख की ना लेके आप कितने की लेते हैं, मान लेते हैं 4 लाख की पॉलिसी ली। अगर आपने 4 लाख की पॉलिसी ली तो आपको यहाँ पे 2 लाख मिलेगा और 4 लाख के हिसाब से 40,000 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 4 लाख के हिसाब से जो मैच्योरिटी बनेगी वो आपके मिल जाएगी। अगर आपने 10 लाख का लिया तो 10 लाख का आपका 10% हो जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको 1 साल मिलेगा। और इसके बाद मैच्योरिटी में जो पैसा आपका बनेगा वो मैच्योरिटी के टाइम आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है LIC की कन्यादान पॉलिसी। ये बेटियों के भविष्य की चिंता को दूर करती हैं और इसमें आपको शिक्षा के लिए भी और इसके बाद शादी के लिए भी आपको पैसा पूरा मैच्योरिटी के समय मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इसे आप ले सकते हैं। धन्यवाद।